नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकैबुलरी 12 फरवरी 2026 में। और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, आपसे एक भी यूजफुल और वैल्यूएबल वीडियो छूटे ना। तो दोस्तों देखते हैं आज द हिंदू की कौन सी वोकैबुलरी है हमारे पिटारे में। दोस्तों पहला हमारा वर्ड है अल्टीरियर। अल्टीरियर का मतलब होता है गुप्त, छिपा हुआ या भीतरी। दोस्तों आप सब लोगों ने धुरंधर मूवी देखी होगी। धुरंधर मूवी में रणबीर सिंह का असली नाम जसकीरत सिंह रांगी होता है, लेकिन वो पाकिस्तान जाकर हमजा अली मज़ारी बन जाते हैं क्योंकि उनके पास एक अल्टीरियर मोटिव होता है। किस चीज़ का? इंडिया के लिए स्पाइंग करने का, इंडिया के लिए जासूसी करने का पाकिस्तान में। समझ गए दोस्तों? तो वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है प्रकट या खुला हुआ। दोस्तों कुछ लोग आप लोगों ने देखे होंगे ना सोसाइटी में, आसपास में, जिन लोगों के साथ रहने पे आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं क्योंकि उनके इंटेंशंस बड़े ओवर्ट होते हैं, प्रकट होते हैं, खुले हुए होते हैं। तो उस चीज़ की वजह से आप लोगों को सहजता महसूस होती है उनके साथ रहने में या फिर उनसे बातचीत करने में, क्योंकि उनके अंदर भीतरी कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। वो जो भी होते हैं आपके सामने होते हैं, तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ आप सहज महसूस करते हैं। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है उपस्थिति। दोस्तों इंडिया में जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा नेता जरूर होता है जो देश का लोकप्रिय होता है। तो उस लोकप्रिय नेता को वोट देने के लिए वोटर्स का टर्नआउट जो होता है, उनकी उपस्थिति होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। जैसे हाल ही का कुछ सालों का एग्जांपल लें तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। उससे पहले इंदिरा जी की बहुत पॉपुलैरिटी थी। तो इसीलिए जो वोटर्स आते थे उनके नाम से आते थे, तो वोटर्स का जो टर्नआउट था, जो उपस्थिति थी, वो बहुत ज़्यादा रहती थी। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। दोस्तों जैसे मान लीजिए आप कभी क्लास नहीं जाते थे या फिर आप कभी कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, तो वो आपकी क्या है? कोचिंग में या क्लास में या फिर स्कूल में आपकी एब्सेंस है, अनुपस्थिति है। समझ गए दोस्तों? बहुत ही ईजी वर्ड है ये, आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में भी इसको सुना होगा और इसका इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है बिगट। बिगट का मतलब होता है कट्टरपंथी। दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए आईएसआईएस हुआ, अलकायदा हुआ, ये सभी अपने व्यूज़ में बिगट हैं, कट्टरपंथी हैं। क्योंकि बिगट वो इंसान होता है जो अपने ही धर्म या फिर अपने ही व्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और दूसरों की भावनाओं या फिर धार्मिक संवेदनाओं का वो ध्यान नहीं रखता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में एक राजा था, सिकंदर बुत शिकन बोला जाता है जिनको, जिन्होंने बहुत सारा कत्लेआम मचाया था क्योंकि वो अपने व्यूज़ में बिगट थे, कट्टरपंथी थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे धर्म के अलावा कोई और धर्म का इंसान यहाँ चैन से रहे। समझ गए दोस्तों? वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदार या सहिष्णु। दोस्तों इंडिया एक तरह का लिबरल कंट्री है, टॉलरेंट कंट्री है। लिबरल मतलब उदार और सहिष्णु, क्योंकि यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी में जो रिलीजन है, मतलब जो हिंदू रिलीजन है, वो काफ़ी लिबरल है, उदार है, सहिष्णु है। क्योंकि हमारे देश में चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, उसको आज़ादी से रहने की, खुल के अपने त्यौहार मनाने की और साथ ही साथ अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे राम मंदिर हमारे देश में बना, वो काफ़ी बड़े मुकदमे के बाद बना, 100 सवा 100 150 साल शायद लग गए उसमें। तो दोस्तों ये हिंदुओं का लिबरल होना ही था, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा कहीं किसी और देश में होता, मान लीजिए कोई मस्जिद बनती या फिर कोई चर्च बनता, तो ऐसे ईसाई और मुस्लिम बाहुल देश में ये होना संभव ही नहीं था कि इतना लंबा कोई केस चल जाता पेंडिंग। लेकिन इंडिया में हिंदू बहुत ही टॉलरेंट हैं, बहुत ही लिबरल हैं, उदार हैं। इसीलिए उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया, लॉ का रास्ता अपनाया, कानून का सहारा लिया और फिर उसके बाद अपनी जीत हासिल की और उसके बाद राम मंदिर बना। ठीक है दोस्तों? दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है लेगार्ड। लेगार्ड का मतलब होता है पीछे रहने वाला। तो वैसे ही जो वर्ड है ये लैग से बना है। लैग का मतलब पीछे और लेगार्ड मतलब पीछे रहने वाला। एग्जाम्पल के साथ अगर इस वर्ड को समझाऊं तो जैसे आप लोगों ने बहुत सालों पहले एक कंपनी सुनी होगी जो कैमरे बनाती थी, रील्स बनाती थी, कोडेक। दोस्तों वो कंपनी यूएसए की थी और दिन ब दिन उसका मार्केट गिरता गया, उसका व्यापार कम होता गया, बिजनेस कम होता गया, क्योंकि वो जो नई टेक्नोलॉजी के कैमराज आ रहे थे, लेंसेज आ रहे थे, उनको अडॉप्ट करने में बड़ी लेगार्ड थी। समझ गए दोस्तों? वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है लीडर। लीडर का मतलब होता है अग्रणी या नेता। दोस्तों आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि इंडिया आज की डेट में ग्लोबल आईटी लीडर बनता जा रहा है, अग्रणी हो रहा है आईटी फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, क्योंकि हमारे देश में यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित सिलिकॉन वैली की तर्ज पे बेंगलोर में एक सिलिकॉन वैली का रेप्लिका तैयार हो चुका है, उसकी नकल तैयार हो चुकी है और हम उसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। इसीलिए हम आज की डेट में क्या हैं? आईटी लीडर हैं ग्लोबली। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है लकूनी। लकूनी वैसे एक प्लूरल वर्ड है लकूना का। लकूना मतलब कमी होती है। तो एग्जाम्पल के साथ अगर इसको समझें तो आपको अपनी पढ़ाई में कोई भी
लकूनी नहीं छोड़नी चाहिए, कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन बड़ा ही संशय भरा हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब पूर्णता। दोस्तों जब तक घर पे फैमिली मेंबर सारे मिलके बात नहीं करते हैं तब तक घर के अंदर हमें क्या फील नहीं होती है, कंप्लीटनेस फील नहीं होती है, पूर्णता महसूस नहीं होती है। समझ गए दोस्तों। जब पूरा परिवार एक साथ घर में होता है तभी जाके तो वो घर बनता है, वरना वो ईंटों का स्ट्रक्चर या एक मकान है। तो इसीलिए जब तक पूरे घर परिवार के लोग घर में मौजूद ना हो तब तक क्या फील नहीं होती, कंप्लीटनेस फील नहीं होती, पूर्णता महसूस नहीं होती है। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है कपटी या नुकसान पहुंचाने वाला। दोस्तों एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाऊं तो करप्शन हैज एन इंसीडियस इफेक्ट ऑन आवर कंट्री, मतलब जो भ्रष्टाचार होता है उसका बड़ा ही नुकसान पहुंचाने वाला असर होता है किसी देश पर। दोस्तों वैसे करप्शन जो शुरू होता है वो केवल नेताओं में ही नहीं होता है या पॉलिटिक्स में नहीं होता है। करप्शन की जो शुरुआत होती है वो हम लोगों से होती है, आम आदमी से शुरू होती है। तो करप्शन के लिए जो हम ब्लेम करते रहते हैं कि इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं या फिर इतने बड़े नेता करप्ट हैं, तो उसके लिए हमें ये ध्यान करना चाहिए कि वो सब केवल प्रतिबिंब है हमारे समाज का, वो रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का। हम जैसे हैं वैसे ही लोग चुन के या फिर एग्जाम पास करके वहां पे बैठ रहे हैं। इसीलिए हम अपने आप को सुधार लेंगे तो देश और नेता और ब्यूरोक्रेट्स अपने आप सुधर जाएंगे। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है हानि रहित, मतलब जिससे कोई नुकसान ना हो। दोस्तों आप सब लोगों ने जब गांव जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा खेतों पे कई बार वो दो मुंह वाला सांप मिलता होगा, जिसको इंग्लिश में रेड सैंड बोआ भी बोलते हैं। उसको दो मुंहा कहते हैं उसको कई जगह, या फिर कई जगह कई और नामों से भी पुकारते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ पे रेड सैंड बोआ को या दो मुंहे सांप को किस नाम से पुकारते हैं। दोस्तों वो जो सांप होता है वो बड़ा ही हार्मलेस होता है, नॉन वेनमस होता है, उसके अंदर कोई जहर नहीं होता है। तो इसीलिए रेड सैंड बोआ या दो मुंहा जो होता है वो बड़ा ही हार्मलेस स्नेक है, हानि रहित सांप है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी का मतलब होता है भड़काऊ। एग्जाम्पल के साथ अगर इस वर्ड को समझाऊं तो सोशल मीडिया पे हमें हमेशा इंसेंडियरी कमेंट्स करने से बचना चाहिए, या फिर इंसेंडियरी कोई भी मटेरियल को फॉरवर्ड या फिर पोस्ट करने से बचना चाहिए जो कि भड़काऊ हो, समाज में विघटनकारी हो, डिसरप्ट करे। सोशल मीडिया पे कई बार हम धर्म को लेके, किसी की जाति को लेके या किसी राज्य को लेके इंसेंडियरी स्पीच देते हैं या इंसेंडियरी कमेंट्स करते हैं, मतलब भड़काऊ पोस्ट करते हैं या भड़काऊ कमेंट्स करते हैं। सोशल मीडिया बनाने वाले भी सोचते होंगे कि हमने सोशल मीडिया इसलिए बनाई थी कि समाज के लोग आपस में जुड़ें, एक दूसरे की एथेनिसिटी, एक दूसरे के कंट्री, जाति पाति, इस सब से उठ के हम लोग आपस में बात करें, एक दूसरे को जाने। लेकिन वो भी सोच के बड़े हैरान होंगे सोशल मीडिया पे हम लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, इंसेंडियरी बातें कर रहे हैं, सोशल डिसरप्शन की बातें कर रहे हैं, सामाजिक विघटन की बातें कर रहे हैं, मतलब समाज को तोड़ने वाली। तो दोस्तों हम लोगों को इंसेंडियरी कमेंट करने से, पोस्ट करने से बचना चाहिए। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी का मतलब होता है शांतिपूर्ण या मेल मिलाप कराने वाला। दोस्तों हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कई सारे नक्सलवादियों ने, उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और वो सरकार से बात करके अपनी एक नॉर्मल जिंदगी, अपनी सामान्य जिंदगी में लौटना चाहते हैं और शांति का रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो वो सब कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे संभव हो पाया? वो सब तब पॉसिबल हो पाया, तब संभव हो पाया जब भारत सरकार और उन उग्रवादियों के बीच में, उन नक्सलवादियों के बीच में कंसिलिएटरी टॉक्स हुई, मतलब ऐसी मेल मिलाप कराने वाली या शांतिपूर्ण वार्ता हुई, बातें हुई, तब जाके उन्होंने हथियार डाले और नॉर्मल जिंदगी जीने को वो तैयार हुए। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न। दोस्तों आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा या पढ़ा होगा कि जर्मनी की बागडोर जब हिटलर के हाथ में थी तो उसने कई सारे ज्यूज का, कई सारे यहूदियों का परसिक्यूशन किया था, उत्पीड़न किया था, उनको गैस चैम्बर में वो मार दिया करता था। तो दोस्तों परसिक्यूशन का मतलब उत्पीड़न या किसी को परेशान करना। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण। दोस्तों हमारा जो लॉ है, हमारा जो संविधान है, जो हमारा कानून है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, संरक्षण प्रदान करता है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है निंदक या निराशावादी। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सोसाइटी में एक चीज़ नोट करी होगी, जैसे मान लीजिए किसी का हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो या फिर किसी का डाइवोर्स हुआ हो, तो दोस्तों वो आदमी जिसका ब्रेकअप हुआ है या फिर जिसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ है, तो वो इंसान बड़ा ही सिनिकल हो जाता है, निंदक हो जाता है, निराशावादी हो जाता है। किसे लेके? रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिजेस को लेके।
मतलब वो ऐसे किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी मैरिज में नहीं पड़ना चाहता है, उसकी हमेशा बुराई करता रहता है। तो इसीलिए वो इंसान ऐसे रिलेशनशिप या मैरिजेस को लेके सिनिकल हो गया, निंदक हो गया, निराशावादी हो गया। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। दोस्तों आप लोग जो तैयारी करते हो, मेहनत करते हो, इस वीडियो को भी अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, आशावादी हो जाओगे कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और वैसे भी आप लोगों को हमेशा ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी का जोश और साथ ही साथ ऊर्जा बरकरार रहे। और कई मेरे भाई 14 फेब जो आ रहा है, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, उसके लिए भी ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि हमारा तो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, हमें हाँ मिलेगी। तो इसीलिए वो बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे होंगे, आशावादी हो रहे होंगे। दोस्तों अगला और आखिरी हमारा वर्ड है प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है पूर्वाभास। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप लोग कभी घर से निकल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो आपकी मम्मी अक्सर बोलती है ना, बेटा आज थोड़ा संभल के जाना है क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तो वो जो फीलिंग जो होती है हमारी माँ की कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तो उस बुरे के आभास को ही बोलते हैं प्रेजेंटमेंट, पूर्वाभास। मतलब कुछ बुरा होने की, कुछ अनहोनी होने की मान लीजिए किसी को फीलिंग आती है, कोई महसूस होता है, तो वो प्रेजेंटमेंट कहलाता है। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने मेरे सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स अगर ध्यान से पढ़े, अच्छे से रिवाइज किया, तो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने की, आपको अपने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करने की सर्टेनिटी बढ़ जाएगी, निश्चितता बढ़ जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की वोकैबुलरी, और ये सारे वर्ड्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। आप लोगों को कोई डाउट है, क्वेरी है, या फिर चाहते हैं आप लोग मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और साथ ही साथ वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए वर्ड्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।